अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं किरण भट्ट और इस वक्त मैं मौजूद हूं सरफराज रफ़ीकी एयर बेस पे। वैसे तो आपने कई रवायती एयर शोज़ देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको जिस फाइटर पायलट की कहानी बताने जा रही हूं वो आज से पहले ना तो कभी आपने देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम फ्लाइंग ऑफिसर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फ्लाइंग ऑफिसर इजलाल 25 स्क्वाड्रन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। तो पहले आप मेरे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि इस वक्त हम लोग मौजूद कहाँ पे हैं? इस वक्त हम लोग मौजूद हैं शफ़क़त शहीद ऑडिटोरियम पे। ये ऑडिटोरियम एयर कमोडोर शफ़क़त शहीद के नाम पर रखा गया था और यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिक गैलरी है ये, और यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिक इवेंट्स और एयर रफ़ीकी बेस की जितनी भी हिस्ट्री है वो सारी यहाँ पर मार्क्ड है। आप यहाँ पे किस वजह से आते हैं, क्यों आते हैं, कितना टाइम अपना इस गैलरी में स्पेंड करते हैं? वैसे तो इस गैलरी के पीछे ऑडिटोरियम है जहाँ पर हमारी मेन ब्रीफिंग्स और हमारे लेक्चर्स वगैरह होते हैं, पर ये स्पेसिफ़िक जगह जो है ये एक ऐसे वक्त की याद दिलाती है हमें। हम जब भी यहाँ पर आते हैं, हम इन पोस्टर्स को और इन हिस्ट्रीज़ को जब पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास जज्बा अपने असलाफ़ का जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी, वो सारे जज्बा हमारे अंदर दोबारा से उजागर होता है। इसलिए हम अक्सर यहाँ पर आते हैं और उन चीज़ों को देखते हैं, उस हिस्ट्री को देखते हैं कि कैसे वो क्या चीज़ थी जो हमारे असलाफ़ के अंदर वो कुर्बानी का जज्बा पैदा करने में कामयाब हुई। सो इजलाल, हमें ये बताइए कि आपने एयरफोर्स ज्वाइन कब की? 2015 आई जॉइन द एयरफोर्स। शौक़ तो एयरफोर्स का बेसिकली स्टार्ट से ही था। सेकेंड ईयर में आने के बाद वो शौक़ ज़्यादा इस वजह से बढ़ गया कि डिक्लेमेशन के लिए मैं एक दफ़ा रिसालपुर एकेडमी गया, वहाँ पर मुझे जॉय राइड दी गई। जब जहाज़ में पहली दफ़ा मैं बैठा तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि जो मेरे अंदर रहा सा बाकी शौक़ था वो सारा कंप्लीट हो गया और मैं एयरफोर्स ज्वाइन कर दी। अच्छा, आप स्क्वाड्रन 25 के यंगेस्ट फाइटर पायलट हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दिस थिंग? बेसिकली यंगेस्ट फाइटर पायलट होना एक तरफ तो एक ऑनर भी है, दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा टफ़ रूटीन, सबसे ज़्यादा टफ़, क्योंकि ग्रूमिंग के लिए स्टार्ट से आपको सीनियर्स ने ग्रूम करना है, तो उस वजह से जब आप नए नए स्क्वाड में जाते हैं तो लाइफ काफ़ी टफ़ होती है। स्टार्ट में आप एज अपनी कन्वर्जन ट्रेनिंग करते हैं, उसके अंदर आपको काफ़ी सारी हार्डशिप्स स्टार्ट से ही, वो फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल प्रेशर आप उसको अपने अंदर इंड्योर करते जाते हैं, ताकि जैसे जैसे आप मज़ीद आगे अपनी ट्रेनिंग में बढ़ते जाएं आपके अंदर मेंटल रोबस्टनेस, फ़िज़िकल फिटनेस और ये सारी चीज़ें बढ़ती जाएं। अच्छा, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछनी है, वो ये कि जब आप पहली दफ़ा ज़िंदगी में जहाज़ में बैठे थे तो आपकी क्या फीलिंग थी? जब पहली दफ़ा मैं जहाज़ में बैठा था, एज़ आई टोल्ड, कि वो मेरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं एज़ अ जॉय राइड एयरफोर्स में लेने आया था। वो बिल्कुल डिफरेंट था उससे जो मैंने अपनी ट्रेनिंग की पहली राइड ली। उसमें तो मैं सिर्फ घूमने फिरने के उससे और जहाज़ को एक्सपीरियंस करने से आया। जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो उसमें देयर वाज नो डिफरेंस, क्योंकि रोल ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड वी वर सो मच। हम इतने ज़्यादा अपने काम से उसमें ध्यान में थे कि जहाज़ स्टार्ट करना, जहाज़ को लेकर जाना, टेक ऑफ करवाना, लैंड करवाना, उसमें इतना बंदा इंग्रॉस्ड होता है। और साथ इंस्ट्रक्टर के सारे वो जो इंस्ट्रक्टर के जितने भी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको फॉलो करना, टाइम रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में उसको चेंज करना, तो वो फीलिंग फॉर द टाइम बीइंग स्टार्ट में ऐसा नहीं होती। उस वक्त सिर्फ ये होता है कि आपका रोल, आपका काम, आपका ये सेकंड, अगला सेकंड इस काम में लगना है, उससे अगला सेकंड इस काम में लगना है, तो सारा टास्क ओरिएंटेड आप अपना सारा टाइम उसमें गुजार देते हो। तो एज सच वो फीलिंग उस वक्त स्पेसिफिकली जहाज़ में बैठे हुए नहीं आती। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 27 फरवरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एडवेंचरस डे फॉर एयरफोर्स अभी तक का। 27 फरवरी को आपके क्या जज्बात थे? दी नाइट ऑफ 27 फरवरी हम अपने स्क्वाड्रन की नॉर्मल ट्रेनिंग करके रूम में गए। मैं उस वक्त बेसिकली 22 स्क्वाड्रन में था और हम ट्रेनिंग करके रूम में गए तो रात को हमें सुबह पता चला कि सारे ऑफिसर्स जो सीनियर्स हैं वो सारे रात को 2:30 बजे स्क्वाड्रन चले गए वापस, और हमें समझ नहीं आई क्यों, क्या वजह हुई। सुबह उठ के हमें जब जो हम ट्रेनिंग वाले यंग पायलट्स थे उनको पता चला कि स्क्वाड्रन में रात को पाकिस्तान, इंडिया की तरफ से इस तरह इंट्रूजन हुई और हम सारे जो है वो जवाब देने के लिए रेडी थे और सारे चले गए। तो उस वक्त एक वो जज्बा आया कि जिस वजह से हम स्टार्ट से जो ट्रेनिंग कर रहे थे, अक्सर जगहों पर जाके वो जज्बा मद्दम होता जाता था कि क्यों हम ये कर रहे हैं, इतनी मेंटल स्ट्रिक्टनेस है, टफनेस है, और आखिर में जिस चीज़ के लिए हम तैयार हो रहे हैं क्या हमें वो मिलेगी या नहीं। तो वो ऐसा दिन था विच मार्क्ड, जिसने हमारे उस एम पे वो मार्क प्रोड्यूस किया कि जिसके बाद से हमारे अंदर वो जज्बा ईमानी और वो सारा दोबारा से उजागर हो गया कि हम जिस मकसद के लिए आए थे अनकरीब वो मकसद हमें मिलने वाला है। इस गैलरी में सबसे पहले तो
सारे स्क्वाड्रंस की हिस्ट्री है कि रफ़ीकी बेस में कौन कौन से स्क्वाड्रंस आए। सबसे पहले आप देख रहे हैं 22 स्क्वाड्रन। नंबर 22 स्क्वाड्रन के पास ऑपरेशनल कन्वर्जन यूनिट का रोल है अपार्ट फ्रॉम इस वॉर रोल। ये 22 स्क्वाड्रन का काम है कन्वर्जन करवाना और जो हमारे पायलट्स हैं उनको ट्रेन करके बाकी स्क्वाड्रंस में भेजना। याद आता है नंबर 27 स्क्वाड्रन। नंबर 27 स्क्वाड्रन ज़र्रार इनका नाम है और जिन्हें तूने बख्शा है ज़ोक़े खुदाई, ये इनका मोटो है। एक काफ़ी अहमियत का हामिल पाकिस्तान एयरफोर्स का ये स्क्वाड्रन भी मौजूद है। इसके बाद नंबर 5 स्क्वाड्रन। नंबर 5 स्क्वाड्रन अब यहाँ पर नहीं है, वो अब सरगोदा में है, पर ये जहाँ पर मौजूद था। इसकी भी काफ़ी वास्ट हिस्ट्री है। F-16 का ये स्क्वाड्रन है। तो जलाल, आपका जो स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन नंबर 25, उसका क्या नाम है? 25 स्क्वाड्रन नाइट स्ट्राइक ईगल्स। नाइट स्ट्राइक ईगल्स, डोंट यू थिंक कि ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जज्बाती सा नाम है? तो अगर आप एक्सप्लेन करें ये नाम क्यों रखा गया इसका? इसके लिए मैं आपको ईगल्स, फिर स्ट्राइक और नाइट इस तरह एक्सप्लेन करूँगा। ईगल्स शाहीन का, इकबाल का शाहीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि झपटना, पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो एक ईगल जिस तरह आप देख रही हैं हमारे स्क्वाड्रन में भी सारे हर वक्त हमा वक्त अपने मकसद को अचीव करने के लिए तैयार, और दिन हो या रात हो। नाइट स्ट्राइक का मतलब ये है कि स्पेसिफिक रोल जो हमें हमारा है नाइट का, उसमें ज़्यादा अहमियत का हामिल है। डे फ्लाइंग नॉर्मल स्क्वाड्रंस की तरह तो हमने करनी ही करनी है। उसके अलावा नाइट स्ट्राइक जो कि एक नॉर्मल से एक्स्ट्रा बर्डन है कि हम दिन में भी अपने मिशंस वगैरह सारे करेंगे, उसके बाद गैप के बाद आकर नाइट के भी मिशंस हमने करने हैं। तो एक्स्ट्रा बर्डन हमारे पर, मतलब प्रेशर जो है नॉर्मल स्क्वाड्रन से इस तरह भी ज़्यादा है कि नाइट, हमारा स्पेसिफिक रोल नाइट का है, जिसमें हमें रात को अपनी नींद भी कुर्बान करके और अपने टाइम के लिए अपने स्क्वाड्रन को टाइम देना पड़ता है। और हमारी जो डे की एक्टिविटीज़ हैं वो वैसे ही चलती हैं, उसके साथ साथ नाइट पे हमारे जो रोल्स हैं, जो रोल्स हमने करने हैं नाइट पे, जो हमने ट्रेनिंग करनी है, वो ट्रेनिंग भी उसके साथ साथ चलती रहती है। तो व्यूअर्स, आपने जैसे कि सुना कि ट्रेनिंग, सख्त से सख्त ट्रेनिंग जो फाइटर पायलट्स को दी जाती है वो उससे ट्रेन होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उनकी ज़िंदगी का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है जो कि ना तो आज तक आपने कभी देखा है और ना ही कभी किसी ने आपको दिखाया है। तो इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फ्लाइंग ऑफिसर इजलाल हैदर सैयद के ऑफिसर्स क्वार्टर्स के बाहर, और हम लोग ये देखने आए हैं कि सारा दिन सख्त ट्रेनिंग के बाद जब वो अपने घर वापस आते हैं आराम करने के लिए, तो क्या वो अपने कमरे को भी उतना ही साफ़ रखते हैं जितना कि वो अपने फाइटर जेट को रखते हैं। लेट्स चेक इट आउट। अच्छा इजलाल, हमें ये तो समझ आ गई कि आप फाइटर पायलट हैं और माशाल्लाह आप यूनिफॉर्म में सारा दिन रहते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म के अलावा इजलाल हैदर की अपनी क्या पर्सनालिटी है? पर्सनालिटी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। आप देखते हैं कि आप यूनिफॉर्म में अपने स्क्वाड्रन में क्या काम करते हैं, उसके बाद आप वापस आते हैं, उसके बाद आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब मिल के आपकी एक पर्सनालिटी को बनाते हैं। तो स्क्वाड्रन में तो सख्त और टेंस माहौल के बाद जब हम रूम आते हैं तो एटलीस्ट अपने आप को, माइंड को फ्रेश करने के लिए और काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो मैं जब भी वापस आता हूँ सबसे पहला काम होता है कि आके खाना वगैरह खा के तो थोड़ी सी रेस्ट की, हाफ आवर 1 घंटा रेस्ट की, उसके बाद उठा और आए, मतलब आगे मेरा एक दिन भी है ऐसा कि मैं उसको यूटिलाइज़ करता हूँ हर किस्म की एक्टिविटी में। फॉर एग्जांपल बाय स्पोर्ट्स के लिए मैं जाता हूँ, फुटसॉल एंड स्क्वॉश, रैकेट भी है, स्क्वॉश खेलता हूँ, फुटसॉल वगैरह खेलता हूँ। उसके बाद हॉबीज़ में अगर वीकेंड आ गया और आई एम फ्री नाउ तो बुक्स हो गई, आई प्ले वायलिन एज वेल, आई डू पेंटिंग्स और दिस काइंड ऑफ स्टफ, ये चीज़ें। अच्छा इजलाल, आपके कमरे का एक बहुत डिटेल स्कैन करने के बाद ये सारी चीज़ें पता चल गई कि आप पेंटिंग भी करते हैं, आप वायलिन भी बजाते हैं। पेंटिंग में ऐसी क्या चीज़ें, स्पेशलिटी हैं आपकी जो आप करना पसंद करते हैं? बेसिकली तो यहाँ पे आने के बाद आफ्टर कमिंग टू दी कन्वर्जन आई स्टार्टेड पेंटिंग। मेरे एक सर हैं, ही इज़ लाइक अ टीचर, लाइक ए फादर फिगर टू मी। उन्होंने ही मुझे, हम बैठते थे तो रैंडमली उनके पास सामान पड़ा हुआ था पेंटिंग का, तो आई स्टार्टेड कि सर मुझे भी पेंटिंग करनी है फारिग टाइम में कुछ ना कुछ। तो ही टॉट मी, मतलब छोटी मोटी ड्राइंग से पहले सीनरीज, पोर्ट्रेट्स, उसके बाद स्केचेस एंड आफ्टर दैट कमिंग टू पेंटिंग्स ऑफ पीपल। तो वो करते करते अभी तो बेसिकली आई एम अ बिगिनर, और दूसरा मैं उस तरह सीखने की वजह से नहीं कर रहा, जस्ट टू पास दी टाइम, टू हैव अ हॉबी, एक अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए मैं पेंटिंग वगैरह करता हूँ। वायलिन का शौक़ कैसे पैदा हुआ? मैं क्लास 9th में था तो हमारे एक म्यूज़िकल नाइट थी, वहाँ पे हमारे एक सीनियर थे जोल जॉनसन, उनके वायलिन को देख के, उनके बजाने से मैं बहुत इंस्पायर हुआ। तो और उस वायलिन ने मुझे इतना अट्रैक्ट किया कि मैंने सोचा कि वायलिन होना चाहिए एक आपकी
फ्री टाइम में आपके सोल को सूद करने के लिए वो एक अच्छी चीज़ है। तो मैंने फिर ख़रीदा वायलिन, अपने भाई से मंगवाया और आई यूज़ टू प्ले इट। अच्छा, आपकी जो बुक्स कलेक्शन है उसमें फाइटर कॉम्बैट पे भी बुक है और वहीं पे दूसरी तरफ रूमी पे भी बुक पड़ी हुई है। सो व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन फाइटर कॉम्बैट एंड रूमी? अगर एक लाइन में इसका जुमला आप सुनना चाहती हैं तो इसका कनेक्शन बहुत गहरा है दोनों चीज़ों का, कि मेरा पैशन था फाइटर फ्लाइंग का और मेरी ख्वाहिश थी वो मैं कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अपने इंटेलेक्ट को देखने के लिए या अपने सोल की चीज़ों को देखने के लिए जब मुझे फ़ील हुआ कि इस तरफ भी जाना चाहिए और दूसरी दुनिया की हकीकतों को देखना चाहिए, तो मैंने जब थोड़ा सा गो थ्रू किया तो मैंने रूमी और हाफिज़ शिराज इन दोनों को पाया कि इनका उस वस्फ़ और तसव्वुफ़ वाले रास्ते में उनका बहुत हाथ है। तो फिर मैंने उनकी किताबों को पढ़ना स्टार्ट किया। इजलाल, जब आप इन हॉबीज़ के अलावा घर से इतना दूर रहते हैं, छुट्टियों पे भी कभी कभी नहीं जा सकते, क्या आप होम सिक महसूस करते हैं? होम सिक इस वक्त इस मकाम पे तो नहीं। स्टार्ट में जब एयरफोर्स में आना स्टार्ट हुए थे, एयरफोर्स में ज्वाइनिंग की थी, उस वक्त ऑब्वियसली घर से दूर आते साथ ही एनवायरनमेंट के डिफरेंस से आप होम सिक फ़ील करते थे। तो पहले मुझे लगता था कि होम सिक फ़ील करना मतलब अच्छी बात नहीं है, छोटे बच्चे करते हैं, तो मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, ये नहीं। फिर एक दिन मैंने अपने एक भाई से ही ये बात की कि मुझे घर याद आ रहा है। तो ही सेड कि घर तो उसको याद आता है जो घर से दूर हो, तुम तो ऑलरेडी घर में नहीं हो, ये तो तुम्हारा घर है और आगे यही तुम्हारा घर रहना है। तो वो एक जुमला मुझे बहुत पिंच किया और मुझे फिर उसके बाद से वो एहसास होना शुरू हो गया कि स्क्वाड्रन के जितने लोग हैं, अकेडमी के जितने लोग हैं, दे आर ब्रदर्स, वी आर अ फैमिली। तो फिर कैसा होम सिक? हाँ, जो फैमिली में घर पीछे छोड़ के आया हूँ, ऑब्वियसली उसका वही उसकी अहमियत है। मैं जब भी घर जाता हूँ आई गिव देम फुल टाइम, और मेरे जब भाई ने मुझे ये चीज़ समझाई तो उसका बहुत असर हुआ। और माई ऑल्सो ब्रदर इज़ ऑल्सो इन आर्मी, वो उसने इसी वजह से इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके मुझे ये चीज़ समझाई और उसका बड़ा असर हुआ। अब मेरी फैमिली इज़ वन फैमिली इज़ हेयर, वन फैमिली इज़ देयर। तो एक फैमिली यहाँ पे है, जब भी मैं इधर टाइम गुजारता हूँ मुझे फ़ील नहीं होता कि मैं घर से दूर हूँ। और जब छुट्टी आती है, वीकेंड की बात आती है, तो मैं घर जाता हूँ और जब वहाँ पे जो टाइम लगता है वो भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि मुझे लगता है कि मैं घर में ही हूँ। तो इस वजह से होम सिक अब आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग आना ख़त्म हो गई। सोल पर्पस जो है, जिसको लेके एक मेंटल आप प्रिपरेशन करते हैं शुरू से कि मैंने एयरफोर्स में जाना है या मैंने फोर्सेस में सर्व करना है, वो पर्पस क्या होता है और कैसे आपका मोराल उससे बनता है? एक शेर मैं भी आपको ऑलरेडी सुना चुका हूँ, उसी के आगे मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँगा कि बचपन में हर बच्चे का नहीं तो काफ़ी सारे बच्चों का, मेरी फैमिली में ये ट्रेंड था और शौक़ था, शौक़ शहादत जिसे कहते हैं। तो बचपन से मैं सिर्फ ये सोचता था कि आर्मी में जाऊंगा और शहीद हो जाऊंगा, जैसे हम अपने शुहदा को और गाजियों को देखते रहें। बाय द टाइम बीइंग जब मैं एयरफोर्स में ग्रूम करना शुरू हुआ तो मुझे समझ आई कि शहादत, ओनली शहादत इज़ नॉट द मंजिल, इज़ नॉट द एक्सट्रीम एंड। आप गाजी रहोगे जब तक आपके अंदर हिम्मत है। आप ख़ुद अकेले शहीद नहीं होगे, आप दुश्मन के 4, 5, 10, 20, 100, 1000, जैसा कि कुरान पाक में मौजूद है कि आप एक बंदे 20 के लिए, एक बंदा 100 के लिए बराबर है। वो करके उसके बाद जब जामे शहादत का मौका आएगा तो उसको हम इसी तरह गले लगाएंगे जैसे अपने भाइयों को लगाते हैं। व्यूअर्स, आज हमने आपकी मुलाकात कराई इजलाल हैदर सैयद से, जो कि एक फ़ाइटर पायलट है। फ़ाइटर पायलट का लफ्ज़ सुनते ही जो इमेज हमारे जहन में बनता है वो एक बहुत ही सख्त मिजाज या गुस्से वाले इंसान का है, लेकिन हमने देखा कि एक फ़ाइटर पायलट होने के साथ साथ इजलाल रूमी, पेंटिंग्स और वॉयलिन बजा के एक ऐसी इंस्पिरेशन हासिल करते हैं जो कि उनको अपने मिशंस को कंप्लीट करने में मदद करती है। अपनी फैमिली से दूर रहते हुए इतने ज़्यादा सेक्रीफाइसेस वो किसके लिए देते हैं? आपके लिए, मेरे लिए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए। हम लोग आज ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे तमाम उन सिपाहियों को जो कि फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं उनको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखें। आपसे जल्द मुलाकात दोबारा होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।